इस क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है दैट ब्लॉक ए ऑफ मास m, यहाँ पर ब्लॉक ए है जो लेफ्ट साइड में, एंड ब्लॉक बी ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड ऑन अ फिक्स्ड ट्रायंगुलर वेज by means of a massless inextensible string and a frictionless pulley as shown in figure. ठीक है, दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया passing over frictionless pulley. The wedge is inclined at 45 degree to horizontal on both sides. दोनों साइड पर ये 45 degree to horizontal inclined है. The coefficient of friction between block A and wedge is 2/3. A और wedge के बीच में coefficient of friction 2/3 है और B और wedge के बीच में 1/3 है. अगर ये देखोगे तो यहाँ पर दोनों ही म्यू का वैल्यू जो tan थीटा से छोटा है, मतलब अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता तो दोनों अपना अपना नीचे स्लाइड कर गया होता. ठीक है. इफ द सिस्टम ऑफ ए एंड बी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अब रेस्ट से अगर सिस्टम को छोड़ते हैं तो फाइंड क्या क्या फाइंड करना, एक्सेलरेशन ऑफ ए का एक्सेलरेशन, स्ट्रिंग में टेंशन स्ट्रिंग, एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है और कितना लग रहा है ये भी पता करना. ठीक है. अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो सबसे पहले इसमें ट्राई करो कि एक्सेलरेशन कैसे निकालें. ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा इसको ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और फिर एक बार इसको ट्राई करके देखो. अगर हम सबसे पहले ये डिसाइड करने की कोशिश करें कि ये ब्लॉक्स चलेगा भी या नहीं चलेगा, तो सबसे पहले अपने को ये देखना होगा कि अगर इनको हम एक सिस्टम मान लें तो टेंशन का तो रोल खत्म हो गया. बाकी बचा कौन कौन सा फोर्स, तो mg का कंपोनेंट्स तो लग ही रहा होगा, तो जो चलाने के लिए लॉन्ग द इंक्लाइन जो रिस्पॉन्सिबल होगा दैट कंपोनेंट विल बी 2mg sin 45 which is √2mg on block B and mg by √2 on block A. ठीक है. अच्छा, फ्रिक्शन भी होगा, तो फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम जो लग रहा होगा, चूंकि इसका टेंडेंसी है इधर स्लिप करने का, 2m नीचे जाने का और m ऊपर जाने का, ये टेंडेंसी है क्योंकि √2mg बड़ा है. तो अगर ये टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो अगर हम सिस्टम माने तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो रोकने के लिए रहेगा वो 2m पे अप द इंक्लाइन और m पर डाउन द इंक्लाइन लगेगा, जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होगा दोनों फ्रिक्शन. और जो नेट मूविंग फोर्स है, नेट फोर्स trying to move the blocks is √2mg minus mg over √2 which comes out to be mg over √2. इतना नेट फोर्स है जो ब्लॉक्स को चलाना चाह रहा है. ठीक है. और मैक्सिमम फोर्स जो इन ब्लॉक्स को रोकना चाह रहा है, मैक्सिमम फोर्स ट्राइंग टू स्टॉप द ब्लॉक्स, इनको जो रोकना चाह रहा है वो मैक्सिमम फोर्स जो है दैट इज 2m का फ्रिक्शन विच इज 1/3 टाइम्स √2mg and plus friction on A which is 2/3 times mg by √2 which comes out to be 4mg over 3√2. ठीक है, इतना आ गया. अच्छा, अब ये जो फोर्सेस जो ब्लॉक्स को मूव कराना चाह रहे हैं वो फोर्स है mg by √2 और ये 4/3 टाइम्स mg by √2 जो रोकना चाह रहा है मैक्सिमम. तो यानी ये चलने वाला नहीं है सिस्टम, इतना तो दिख रहा है क्योंकि रोकने वाला फोर्स चलाने वाले फोर्स से ज़्यादा है. रोकने वाले फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो चलाने वाले फोर्स से ज़्यादा, 4/3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 0। ठीक है, दोनों ही इनफैक्ट एक्सेलरेशन 0 होगा। अब स्ट्रिंग में टेंशन, तो उसके लिए बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बी की फ्रिक्शन ही गिरना चाह रहा है, ये भी यहाँ पर समझना ज़रूरी है। बी की तरफ ही गिरना चाह रहा है, यहाँ पर डाउन द इंक्लाइन। तो पहले बी का फ्रिक्शन अपना जितना उसका औकात है उतना भर लग करके रोकने की कोशिश करेगा, और नहीं रोक पाएगा तब टेंशन में पास आउट होगा। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके हम टेंशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, बिकॉज ए पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो पता नहीं है। फ्रिक्शन ए पर तभी आएगा जब टेंशन आएगा या जब फोर्सेस समझ में आएगा, और टेंशन समझ में आने के लिए बी पर हमको जाना ही पड़ेगा। तो बी पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दैट विल बी, फ्रिक्शन विल बी 1/3 √2 mg, यानी √2 mg/3, दिस इज द फ्रिक्शन। और बाद बाकी जो बचा हुआ है दैट इज टेंशन T, यानी कि वी कैन राइट T इज इक्वल टू √2 mg माइनस √2 mg/3, यानी कि यहाँ से हो गया 2/3 √2 mg, यानी 2 √2 mg/3, दिस इज टेंशन। ठीक है, और फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तब ए पर टेंशन तो उतना ही लग रहा होगा जितना बी पर है, और बाद बाकी जो बचा हुआ है दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, दैट इज फ्रिक्शन, लेट इट बी एफ। तो वी कैन राइट दैट एफ इज इक्वल टू ऑल्सो, या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं दैट T इज इक्वल टू एफ प्लस mg/√2, T इज इक्वल टू एफ प्लस mg/√2, और F इज इक्वल टू T यानी 2 √2 mg/3 और माइनस mg/√2। तो यहाँ से 3 √2 अपन कॉमन डिनोमिनेटर में ले लें और mg ऊपर में कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा 4 - 3 यानी कि mg/3 √2। और चूंकि ये पॉजिटिव है, यानी फ्रिक्शन का जो हम डायरेक्शन एज्यूम किए थे वो सही एज्यूम किए थे, किधर, डाउन द इंक्लाइन। तो डायरेक्शन अगर पूछे तो mg/3 √2 डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, इसमें एक ये बात समझने वाला था दैट जो फ्रिक्शन है वो कब बी पर पास ऑन होगा, जब तक ए की औकात है, जब तक ए रोक सकता है, सॉरी जब तक बी रोक सकता है तब तक वो रोकेगा। अगर बी नहीं रोक पाएगा तब टेंशन डेवलप होगा, एंड देन टेंशन जो है उसकी वजह से हो सकता है कि ए पर फ्रिक्शन डेवलप हो। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा।